अभी हमें पता चला। उस टाइम पे हम खौफ में आ गए थे कि ब्रिगेडियर की बेटी, इनका ससुर ब्रिगेडियर। नहीं तो आपको कैसे उससे बात हुई या आपने कभी उनसे मुलाकात की? सर जब अब कोर्ट में केस गया तो हमने देख लिया इनके पीछे कोई नहीं आ रहा। इनकी वाइफ ने और अरियान अब्बास ने मुझसे कंप्रोमाइज़ करने की फुल कोशिश की कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मेरी ज़मीन पंजाब में है, मैं आपको बेच के आपको जैसे तैसे आपके पैसे दे दूँगा। तो सर मैं उस पर एग्री नहीं हुआ। मैंने एक बात की कि आप मुझे फ़ाइल दिखाओ। आपने तो मेरे साथ बहुत झूठ बोला, आगे भी झूठ बोलोगे, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर इसने भी मेरे को धमकी दी थी, तो इसलिए मैं इस हद तक पहुँचा हूँ कि ये मीडिया कवरेज करे, ये मेरा मैसेज हाईलाइट हो जाए, ये आवाम के लिए भी मैसेज है। इस तरह की कोई भी नौकरी का झांसा किसी के बेटे को दे या किसी को भी दे तो पहले इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब अपनी पूरी वेरिफिकेशन करे, उसके बाद आगे बढ़े। तो ये जो सारे आपने एविडेंस बताए हैं कि उसने आपके दोस्त को या आपको कार्ड्स दिए, यूनिफॉर्म दी, ये सारे आपने SHO थाना अजमेर नगरी में जमा करवा दिए? जमा करवाएं, बिल्कुल जमा कराएं, और रिकॉर्डिंग भी उनको सुनाइए। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास सारे एविडेंस थे, उनको सुनाइए। उसने उस वक्त बयान बदल दिया था कि नदीम ने करवाया मुझे। तो मैंने जब SHO साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई तो उन्होंने फिर समझ लिया कि अरियान अब्बास ही है। फिर हमें बाहर कर दिया, इसको फिर FIR करवाई और इसको अदालत तक पहुँचाया। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपका दोस्त है जी, जिसने आपकी तरफ उसको लाया, इशारा किया, या ये सुफियान जी, क्या कहीं ये उस गिरोह के साथ टच तो नहीं? आपको कोई लगता है कोई ऐसी बात हो? सर इस बात का तो खैर मुझे नहीं पता, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। उसने जिस हिसाब से आगे हमसे गले मिला, हमने उसको मुबारकबाद दी, उसने हमें गाइड किया कि मैं ऐसे हो गया हूँ, मेरा हेडक्वार्टर वहाँ है, मैं 2-3 दफ़ा इनके साथ गया हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पक्का हुआ कि जी होगी कोई जॉब। जब मैं इनके साथ ज्वाइंट हुआ और ख़र्चा करता गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता समझता गया कि ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो इसके साथ ज्वाइंट था या नहीं था, लेकिन गाइड करने में इसका थोड़ा सा गाइड इसने मेरे को गलत किया, नहीं समझ पाया क्या, मुझे नहीं पता। अच्छा नदीम, ये बताइए कि कोई इस शख्स के इस चुंगल में आपको लगता है कोई और बंदा, कोई और इस तरह की नौइयत के लोग कोई फंसे हों, कोई ऐसा है? सर मुझे जिस तरह अंदाज़ा हो रहा है, जब इसके पास से 12 CNIC ओरिजिनल मुख्तलिफ नामों पे निकले सामान के साथ। इसके अपने कितने CNIC निकले? इसके अपने नहीं, मुख्तलिफ नामों पे 12 CNIC ओरिजिनल पे निकले हैं, वो FIR में भी लिखे हुए हैं। मैं बात समझा नहीं। इसके पास जो है CNIC निकले हैं जी, वो इसके हैं या और लोगों के? और लोगों के मुख्तलिफ नामों पे, और लोगों के, दीगर लोग इसके शिकार हुए हैं। ठीक है। और मैं भी इसके मुतासिरीन हुआ हूँ, सुफियान भी हुआ है। तो दीगर लोग इसके शिकार है और मज़ीद शिकार ना बने, इसलिए मैंने ये वीडियो हाईलाइट करनी थी कि ये और मज़ीद इसका कोई शिकार ना बने, ये वायरल हो जाए वीडियो, ताकि लोग बच सके इस तरह के चुंगल वालों से, इस तरह के फ्रॉडियों से, स्कैम वालों से। शायद हो सकता है मैं ये एडिशनल करता चलूं कि अभी तक उन जिनके शनाख्ती कार्ड उसके पास मौजूद हैं, शायद अभी उनको पता ही ना हो इस शख्स का कि यार उनको तो अभी हमारी जॉब आ रही है, लेटर निकल रहे हैं फलां। जी ऐसा ही है, शायद उनको नहीं पता हो, वो भी फंसे हो, मैं तो खैर नहीं जानता, पर इतना अंदाज़ा है कि ये फ्रॉड करता आ रहा है। जिस तरह इन्होंने हमें ट्रीट किया ना, ये पक्का बंदा है। इसने जिस तरह जिन जिन जगहों पे हमें लेके गया, जिस तरह जाना चाहिए वो पब्लिक के लिए, लेकिन हमारे लिए नायाब थी। तो मैं यही समझता हूँ कि इसके दीगर लोग शिकार बने हैं, उसका मुतासिरीन शिकार मैं भी बना हूँ और मेरा दोस्त भी बना है। हम दोनों ने साथ FIR करवाई और इसको इसके अंजाम तक पहुँचाया। तो आपकी जो फाइनली आपकी जो रकम है वो कितनी है? सर रकम मेरी 15 लाख रुपए टोटल है। 15 लाख रुपए देने और थे लेकिन हमने नहीं दिए। 15 लाख रुपए मैंने इसको दे चुके हैं। 15 लाख हम लोगों ने इसको दिए हैं। 15 लाख ये हमसे खा चुका है। और जिस तरह इसने बोला था कि 2.5-3 लाख, तो सर इसीलिए हम लोग इसकी चुंगल में आए थे। अब इसको आप कुछ भी कह लें, बाकी ये कि मैंने कर्जा करा, इसने मुझे बहुत धमकाया। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कहाँ से दिए। मेरी कमेटियाँ खुली हैं, मैं काम करता हूँ, कमेटियाँ खुली हैं, उधार सुधार लेके इसको दिए। जब बिल्कुल खाली हो गया और बस से बाहर हो गया तो फिर हमने ये कदम उठाया। तो जब ये थाना में अरेस्ट हुआ जी, तो वहाँ पे उन्होंने इसका रिमांड लिया, ये सारी चीज़ें वो तफ्तीश की, तो वहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें कबूल की है? सर ये वहाँ पे इसने कबूल करी थी। 5 दिन का इसको पहले रिमांड दिया, इसने कबूल की है, लेकिन इसने ये अल्फाज रख दिया कि मैं भी किसी का शिकार बनाऊँ।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसने थाने में ये गलत बयान दिया है कि मेरे भी कोई पैसे लेके भाग गया है। मैंने एक ही सवाल किया कि मेरे आपने खाए थे, मैंने आपको अंदर करवा दिया, अब आपके जिसने खाए उसको लेके आओ ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने बोला कि मैंने आपको फंसाया, चलो आपने मुझे फंसाया, मैंने आपको यहाँ थाने में जमा करा दिया, अरेस्ट करा दिया, तो आपके जो खा के गया आप भी नाम लो, आप क्यों डर रहे हो? सर इसने किसी का नाम नहीं लिया, सही है ना, और किसी और पुलिस वालों को भी ये बस ऐसी घुमा फिरा के लिया, किसी बंदे को नहीं पकड़वाया, सारा मास्टरमाइंड प्लान इसी का ही है। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं भी पुलिस का कोई एक बंदा मुलव्वस हो, कोई ऐसा फील होता हो? कोई तो हाथ है जो इतने बड़े काम कर रहा है, न्यूट्रल बंदा नहीं कर सकता, इतना तो आप भी सोचते हैं कि कोई तो हाथ है इसके पीछे, कोई बड़ा, वो तो खैर मैंने नहीं देखा, पर सपोर्ट होगी तो ये काम करा ना, नहीं तो आजकल के दौर में पुलिस का कार्ड भी कोई नहीं दे रहा, ये तो डायरेक्ट सर किसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आप खुद सोचें। पाकिस्तान के इदारों जितने भी मुख्तलिफ है, इनकी बदनामी सख्त बदनामी है। मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, पैदा भी यहीं हुआ हूँ, कराची में ही हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ। सर मैं नहीं देख सकता, मुझे जुनून था तो मैं रेंजर्स के लिए भी ओके हुआ ना सर, मुझे जॉब करनी थी, सब कुछ छोड़ के मैं दिलो जान से मैंने रनिंग भी करी है, मेरा वेट भी कम हुआ है, बस मैं क्या करूँ, जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ चीट हो रही है तो मैंने इसको सरे अंजाम तक पहुँचाया, हिम्मत करेंगे। हाँ नाजरीन, में जिस तरह मैंने स्टार्ट में ये कहा कि कुछ अनासिर हैं जिनको जुर्म की दीमक लगी हुई है और वो इंटरनल ही हैं। ये अगर एक दिन का काम नहीं, ये घिनौना खेल कोई एक दो दिन का नहीं, ये कई सालों का है और ये सिस्टम के अंदर ही घूमता रहा है। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता, इसके साथ कोई नहीं मिला हुआ, तो नाजरीन ये अराउंड सिस्टम के तो ये सारा काम करता रहा है और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। अफसोस की बात। हाँ नाजरीन, आपने इस नौजवान नदीम की सारी बात को सुना, हमने कवरेज किया। नाजरीन, हम हमेशा अपने इदारों से इल्तमास करते रहते हैं, अपने जो ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमें हैं उनसे गुजारिश करते रहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, किसी बंदे के चुंगल में आ जाना या अपने इदारों पे ट्रस्ट करके किसी की बात सुन लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा, इस जैसी कई FIR दर्ज है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना ये है, इन जैसे नौजवानों को प्रोटेक्शन भी देनी है और अरियान अब्बास जैसे जितने शख्स हैं, जितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जितने नौशरबाजियाँ कर रहे हैं, उनको निशाने इबरत बनाना है। नाज़रीन, इसका दूसरा जो पहलू है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे थाना अजमेर नगरी में जाएं और SHO से बात करें। अब तक इस केस की नौयत की है, जुडिशियल अगर वो अरियान हुआ है तो उस पर कौन सी दफ़ात, कौन सी जो उसको सज़ा जो है वो मुतय्यन की गई, ये सारी चीज़ें अगले हिस्से में इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बयानिया न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।